नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस को, जिसमें हम जनवरी 2021 में 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसको आज सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लैंडस्केप मोड पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर वीडियो की क्वालिटी कम हो तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। साथ ही मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, जिसको हमने एलसीएम मेथड से बता दिया था, जो लॉन्ग हो गया था। तो सबसे पहले उस प्रश्न को कर लेते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। हाँ, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको आप भैया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार जो है वो बड़ा हो सके। आइए चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर वही है जो हमने पहले सेट में कर रखा है, तो इसको हमने दोबारा ले लिया है। वह संख्या जो 1 से 10, जिसमें 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न है। यानी नीचे जो विकल्प में दिए गए इनमें से कौन संख्या 1 से 10 सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो वही समझते हैं। तो पहली बात, तो जो 10 से विभाजित होगी वो 10 के गुणनखंड से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 2 गुणे 5 करोगे 10 होगा। तो जो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी वो 10 से विभाजित होगी। तो अगर 10 से विभाजित कर देंगे तो वो संख्या क्या हुआ, 2 5 से विभाजित होगी, तो पहली संख्या 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी, दूसरी भी 2 5 से हो जाएगी, 2 5 से 10 से भी हो जाएगी, और तीसरी भी 2 से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है। अब आप देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक इसने कहा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो भाई 2 से तो विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 10 में 2 गुणे 5 है। 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि सभी संख्याएं सम हैं। यहाँ पर 10 भी सम है, 100 भी सम है, 604 भी सम है, और 25 20 भी सम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जो 3 से ना कटे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 3 से आप देखेंगे तो पहली संख्या नहीं कटेगी, तो पहला विकल्प तो गलत। दूसरा भी नहीं कटेगी, और तीसरी भी क्या है, सम है, तो तीसरी भी नहीं कटेगी। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यही मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, बल्कि हमने इसको एलसीएम मेथड से कर दिया था। 1 से 10 तक का एलसीएम लिया था, तो एलसीएम लेने पर जो संख्या आई थी वो 25 और 20 आई थी, वही हमारा आंसर हो गई थी। लेकिन उससे करने से ज़्यादा समय लगा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे दोबारा बता दिया जाए। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 10 100 604 भाई सम संख्याएँ, तो भी कटेंगे नहीं। तो आखिरी ऑप्शन कौन सा बचा, चौथा ही बचा, जो 3 से विभाजित होगा। तो अपने आप वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अब हम आज के सेट पर पहुंचे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्ग हैं। कैसे 48 छोटे वर्ग हैं? जैसे कि एक वर्ग ये हो गया, इसी तरीके से दूसरा ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, इसी तरीके से वर्ग 48 वर्ग हैं। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई 1 गुणे 1 है, तो उसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सभी वर्ग होंगे। अब उनको 48 वर्ग हैं छोटे छोटे इस तरीके के। कहते हैं कितने हैं, 48 हैं। तो 48 को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब लेकिन ज़रूरी नहीं, यहाँ पर ध्यान देखने वाली बात है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इन 48 छोटे वर्गों को जोड़ करके वर्ग ही बनाना है। भाई एक तरफ लंबाई में हमने ज़्यादा वर्ग लगा लिए, चौड़ाई में कम लगाए, तो आयत भी बन सकता है और वर्ग भी बन सकता है। तो दोनों तरीके से बन सकता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखें 48 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं। भाई 48 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा 48 को क्या लिखा जा सकता है, दूसरा हम लिख सकते हैं 24 गुणे 2 कर सकते हैं, तो भी 48 हो जाएगा। तीसरा अगर 3 करते हैं तो 16 गुणे 3। चौथा अगर 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। अगर यहाँ 6 करते हैं, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं 48 में, 6 करेंगे तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें कितने, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे 48 को हमने 5 तरीक़ों से व्यवस्थित कर लिया है। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा 5। 5 तरीक़ों से हम 48 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, रुचि इज 19th फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो आप देखेंगे कि भाई आगे से भी 19वां है, आगे से भी 19वां है, भाई इधर से जाएंगे तो भी 19वां पड़ रहा है, अगर पीछे से देखते हैं तो भी कितना आ रहा है, 19वां आ रहा है। तो आप देखेंगे 19 को आपने कितनी बार काउंट किया है, 19 को तो आपने 2 बार काउंट कर लिया है, 19 को आपने 2 बार गिना है। तो आगे से भी 19 और पीछे से भी 19, लेकिन 19 को 2 बार काउंट कर लिया, एक 19 क्या करेंगे, घटा देंगे एक बार, तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, उसमें से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। या टोटल निकालने का हमारे पास फार्मूला भी होता है, जब इस तरीके से आ जाए कि आगे से यह स्थान पीछे से वो स्थान, तो कुल कितने छात्र होंगे या संख्या कितनी होगी, उसका होता है लेफ़्ट से और फिर राइट से, और उसमें क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने कर लिया इस फार्मूले का इस्तेमाल, तो जो भी संख्या निकालनी होगी वो इस वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो इससे कर लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। अब जैसे आगे 19 है तो आगे से 19 लेफ़्ट से हो गया, राइट से भी 19वां तो 19 से, और क्या करना, एक घटाना है इसमें, तो एक घटा दिया, तो देखो वही हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 37 आ गया। तो विकल्प 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने विद्यार्थियों में मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर मीटिंग 15 minutes बिफोर 8:30 AM. शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर colleague who is 40 minutes late for meeting. What is the schedule time of the meeting? यानी अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे पहुंचती है। देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, पहुंचती कितने बजे है, ये 8:30 बजे पहुंचती है सुबह। अब 8:30 बजे पहुंची तो 15 मिनट पहले पहुंच गई, यानी वो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई, मतलब कब पहुंच गई, 8:15 पर ही पहुंच गई। अब 8:15 पर जब पहुंच गई है, ठीक है, फिर वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच गई है, आधा घंटा पहले पहुंच गई है। तो अब ये तो 8:15 पहुंची, सहकर्मी इसका आधा घंटा लेट है इससे, तो कितने, आधा घंटा और जोड़ेंगे, यानी 8:45 पर, 8:45 पर सहकर्मी पहुंचा हुआ है इनका, और ये पहुंची है 8:15 पर, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। यानी जो इनका सहकर्मी पहुंचा है, कलीग, वो 40 मिनट लेट पहुंचा है, यानी कि 8:45 पर पहुंचा है, तो 8:45 से जब पहुंचा तो 40 मिनट लेट हो गया, यानी उसे कितने समय पर पहुंचना चाहिए था, 40 इसमें से घटा देंगे तो 8 बजकर कितना आया, 8 बजकर आया 5 मिनट, 8:05 पर उनको गोष्ठी का सही समय था, उस पर पहुंचना चाहिए था। तो विकल्प जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके समझिए या उसको रिपीट कर लीजिए, और अगर किसी को ज़्यादा समझ आ रहा है, ऐसे सवाल उसने पहले करे हैं, तो वीडियो की स्पीड को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो मैंने ये सवाल पिछले वाले सेट में भी करवा चुके हैं, जो सेट किए हैं कई, तो उनमें मैंने बताया था कि इनमें कोई एक स्टेटमेंट आप लेंगे और उसको सारे विकल्प में अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें लग जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर एक लग गया 2 विकल्पों में तो और भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि लिखा है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई के अंक का 2 गुना देखो किस में है, पहले में तो है ही नहीं, दूसरे में है, चलो ठीक, तीसरे में है ही नहीं, चौथे में है ही नहीं, तो फिर दूसरा वाला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से इसको तो जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ेगा, इसमें तो केवल आपको बस चेक करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, द रेट्स ऑफ द वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो। नीचे वस्तुओं के सामान यहाँ पर दाम जो है वो दिए गए हैं। आगे हिंदी में देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि किसी, भाई स्टेशनरी दिया हुआ है कि क्रेयान का एक पैकेट 15.5 रुपये का मिलता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं रेट, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब सुहेल ने एक पैकेट क्रेयान लिया, तो एक पैकेट क्रेयान लिया उसने, तो क्रेयान को पहले हम नोट कर लेते हैं। तो क्रेयान भाई कितने का होगा एक पैकेट, एक पैकेट लिया तो एक पैकेट की मूल्य है जो 15 रुपये
50 पैसे। उसके बाद उसने 2 पैकेट पेंसिल लिया है। उसके बाद उसने पेंसिल लिया है, और पेंसिल कितनी ली है? 2 पैकेट। एक पैकेट पेंसिल कितने की है? 14 रुपये की। तो 2 पैकेट कितने की हो जाएगी? 14 दूना 28 रुपये की हो जाएगी। और इसके बाद उसने लिया है एक पैकेज स्केच पेन। तो ये हो गया स्केच पेन। स्केच पेन जो लिया वो कितना लिया है? 1 पैकेट। तो स्केच पेन का मूल्य आपने देखा कितना है? 22.5 रुपये। तो एक ही लिया है तो 22.5 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद उसने लिया है एक कैंची। क्या ली है? कैंची ली है। तो कैंची कितने की हो जाएगी? देखो कैंची है कितने रुपए की? 17 रुपये की। तो ये हो गई 17 रुपये की आपकी कैंची हो गई। इसके बाद चमकीला कागज़। तो ये चमकीला, ये कागज़। तो चमकीला कागज़ कितना लिया? 5 सीटें ली। अब चमकीला कागज़ देखिएगा, चमकीले कागज़ की एक सीट कितने रुपए की है? 2.5 रुपये की है। तो 5 सीट कितने की हो जाएगी? जोड़ लीजिए, 12.5 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 12.5 रुपये की। और उसके बाद उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर लिए हैं, तो स्टिकर को भी जोड़ना पड़ेगा। तो स्टिकर कितने लिए? स्टिकर का आप देखेंगे कि एक पैकेट लिया, तो एक पैकेट स्टिकर आपको मिलता है 5 रुपये का। तो ये हो गया 5 रुपये। और अब इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है और बताना कितना भुगतान किया। तो जोड़ लीजिए, तो 15 28 ये हो जाएगा 43 15 और 28 43 45 65 55 62 72 82 92 97। तो 97 हो गया, और आधा आधा पैसा पीछे लगे हैं। तो 97 और ये 1 2 3 97 98, कितना हो जाएगा? टोटल 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100 रुपये, ये हो जाएगा 50 पैसे। तो इतने रुपए उसने टोटल खर्च करे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या है? तो आप देखेंगे कि भाई 30 मई को, कब? 30 मई को 23:40 पर, यानी कि रात के 12 बजने से केवल कितना बाकी है? 20 मिनट बाकी है। तो 20 मिनट तो ये हो गया। अब रात के 30 तारीख की रात को 12 बजे से 31 तारीख की रात को 12 बजे तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा ये लग जाएगा। ये हो गया 24 घंटे। और उसके बाद 30 से 1 जून को जाएंगे, तो 30 से 1 जून को कितना समय लगा है? 1 जून को लगा है 5:15 तक पहुंच गई है, तो 5 घंटा 15 मिनट उधर लगा है। तो अब इसको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 24 5 कितना हो गया? 29 हो गया। और 29 घंटे तो ये हो गए। अब 15 मिनट ये हो गए और 20 मिनट ये हो गए। तो 15 20 कितने हो गए? 35 मिनट। टोटल 29 घंटा 35 मिनट लगा है। तो दूसरा विकल्प 29 घंटा 35 मिनट जो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। ये यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, पढ़ लेंगे आप, और उसके बाद आपको ये आगे हिंदी में दिया हुआ है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 90वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो पहले तो देखना पड़ेगा हमें, भाई यहाँ पर कौन सा, ये थर्ड पोजीशन हो गई। भाई 100वां स्थान तीसरा होता है, तो थर्ड पोजीशन हो गई। और 10,000वां कौन सी पोजीशन होती है? 5वीं पोजीशन होती है। तो इसने कहा है कि 100वें स्थान का जो अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। यानी कि जो 5 नंबर पर है उसका अगर 3/4 करेंगे तो तीसरे नंबर का अंक आ जाएगा। तो विकल्प करके देख लेते हैं। पहले हम पहले वाले विकल्प में देखेंगे। ये पहले विकल्प में 100वें स्थान का देखेंगे कितना है। आप पहले विकल्प में 100वें स्थान का और 1000वें स्थान का, तो 10,000वां स्थान कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। 5वां नंबर का स्थान यही हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000वां स्थान। और 10,000वें स्थान का क्या करना है? निकालना है 3/4। तो 3/4 कैसे? 3/4।
इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखेंगे कि तीसरा स्थान 100वां स्थान कितना 6 आना चाहिए और 10,000वां स्थान कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए पहले वाले के हिसाब से। तो 10,000वां स्थान तो 8 है और 100वां स्थान कितना है, देखो तीसरे नंबर वाला स्थान 6 है कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला वाला विकल्प सेटिस्फाई हो गया है और बाकी किसी से अंक उसमें ऐसा है नहीं। तो इस तरीके से पहला वाला विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आगे करके भी कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो और मैच करा करके देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तीसरा है, ये कितना है, तीसरा है, इसमें करेंगे ये 4 हो गया और 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 3/4। तो 4 हो गया, 4 का 3/4 निकालेंगे तो 100वां स्थान निकलेगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 4 आ गया 3/4। अच्छा दूसरों में मैच कर गया, दूसरे मैच कर गया तो आगे और चेक करना पड़ेगा। अब और चेक कर लीजिए इसको। फिर कह रहा है कि और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि 10वें स्थान का अंक क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो अब इसको पकड़ करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई कंडीशन है। अगर कई कंडीशन कई विकल्प में लग जाएंगी तो आपको आगे और चेक करना होगा। तो आप देखेंगे कि पहले वाले में क्या है, 10वां स्थान कौन सा है भाई, इकाई का स्थान, फिर दूसरा दहाई मतलब 10वें स्थान। 10वें स्थान में कौन है, देखो 4 है। पहले वाले में कितना है, 4 है। 4 का क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और 2 का वर्ग करो तो कितना आता है, 4 आता है। तो पहले वाले में तो दहाई के स्थान पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, दूसरे वाले में तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी उसका वर्ग नहीं है और यहाँ पर भी उसका वर्ग नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे में से जो सबसे आसान लगे सबसे पहले उसको आप चेक करिएगा। तो पहला वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 17,863 पाने के लिए इतने के योग में से क्या घटाना चाहिए। तो इसको क्या करना है, इसको सबको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 8,008, 8,088 हो गया, फिर 8808 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 24 और ये 8 2 10 9 8 3 24 यानी 24,904 आ गया। अब कह रहा है कि भाई इनका योग कर दिया, अब इनके योग में से घटाने कह रही बात कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे, वही जो 17,000 क्या घटाने कह रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यही घटा देना है। तो जब यही घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 8 में से 8 गया 0 आया, 24 में से 8 गया तो 7 आ गया, यानी 7,041 आ गया। तो तीसरा विकल्प जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। अब बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, यानी कि जो 16 लीटर जल है, जो 16 लीटर क्या है, जल है। 16 लीटर को पहले तो मिलीलीटर में बदल लीजिए। तो 16 लीटर कितना हो गया, 16 लीटर 16,000 क्या हो गया, ml के बराबर हो गया, क्योंकि 1,000 होता है 1 लीटर में, तो 1,000 से गुणा कर दिया। अब ये जो 16,000 ml पानी है, इसको कितनी बार में, 50 मग में ये पूरा पानी आता है, क्योंकि 50 बार में पूरा भर खाली हो गया, छोटे बर्तनों में स्थानांतरित हो गया। तो 50 मग भरोगे तो 16 लीटर पानी पूरा 50 मग में आ जाएगा। तो उसने 1 मग की धारिता बोली है, कितना होगा, तो 1 मग की धारिता कितनी हो जाएगी, ये करना पड़ेगा हमें भाग। तो ये तो आपका सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था। 0 0 कट गया, ये काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और ये 0 बच गया 20, यानी कितना आया, ये आ गया 1 मग की धारिता 320 ml। तो आप देखेंगे कि चौथे विकल्प में 320 ml है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत है। आगे चलते हैं। लिखा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा
तय करता है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो भाई उसने, अब टोटल इसको बांट लेते हैं दो भागों में। अब देखिएगा भाई 258 रुपये है। अब 258 रुपये का एक भाग तो कौन हो गया, 50 हो गया, 50 रुपये का, क्योंकि पहले 50 रुपये के लिए 50 रुपये हो गया। अब 50 हो गया, बाकी बचा कितना, बाकी भाई 208 रुपये बचा। ये 50 रुपये, क्योंकि इसने 50 रुपये के लिए 50 पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये लिए, तो 50 रुपये अगर दिए पहले शुरुआत में तो कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। अब जो बाकी बचा है उसके लिए उसको प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना देना पड़ा है, 16 किलोमीटर देना पड़ा है। तो 208 रुपये दिया है और 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना 16 रुपये उसने दिया है, तो कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 दूनी 16 तियाँ 48 किलोमीटर। तो ये हो गया 13 किलोमीटर 48। तो हो गया 50 रुपये पहले जो दिए उसके लिए 2 किलोमीटर चला, और जो बाद में 208 रुपये दिए तो हमने प्रति किलोमीटर का 16 रुपये पड़ता है, तो 208 रुपये में 13 किलोमीटर और गया, तो कुल मिलाकर के हो गया ये 15 किलोमीटर दोनों को जोड़ने के पर। तो उसकी यात्रा कितनी हो गई, टोटल 15 किलोमीटर की हो गई, जो 258 रुपये में उसने रेलवे स्टेशन से घर तक अपने तय की है। तो उम्मीद करता हूँ आगे चलते हैं समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको पहले इंग्लिश में दिया हुआ है और इसके बाद आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अब आप देखिएगा जो कंडीशन नीचे दी गई इसमें से ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो आप देखिएगा पहले तो कि पहले कंडीशन को चेक करके देखते हैं, भाषाओं को छोड़कर। तो भाषा कौन सी हो गई, एक इंग्लिश हो गई और दूसरी कौन सी, हिंदी हो गई। तो इन दोनों को हमने निशान लगा दिया, इसको छोड़ना है, क्योंकि इनको छोड़ करके मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो आप देखेंगे कि मारिया को क्या सब में ज़्यादा मिले हैं, हाँ गणित में तो 88 मिले हैं, शहनाज से ज़्यादा मिले क्योंकि शहनाज को 78 ही मिले हैं। सामाजिक विज्ञान में 65 मिले हैं। और देखो यहाँ पर गलत हो गया, गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि इसने कहा था विषयों को छोड़ करके सब में ज़्यादा मिला है, और यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ 65 ही मिले हैं जबकि शहनाज को 77 मिल गए हैं। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, यानी पहला कंडीशन तो हो गया गलत, ये फॉलो नहीं हो रही है। अब दूसरी देखेंगे, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं। अब विषयों की बात छूट गई है, भाषाओं को छोड़कर अब सबको लेना है एक साथ, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा तो इसको चेक करेंगे तो पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने इरेज कर लिया। अब देखेंगे कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो मारिया को देखो पहले एक विषय में ज़्यादा अंक मिले हैं, भाई आपको किस में मिले, 88 मिले हैं, भाई पहले वाले में देखो ज़्यादा नहीं मिला है। अंग्रेजी में कम मिले हैं, केवल 2 विषय में बोला ना उसने, तो भाई अंग्रेजी गणित में ज़्यादा मिल गए, चलो ठीक। उसके बाद हिंदी में ज़्यादा मिल गए, ये भी ठीक। लेकिन बाकी में आप देखेंगे अधिक अंक प्राप्त में 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो 2 से ज़्यादा, यानी विज्ञान में देखो, विज्ञान में भी तो क्या हो गया है, मारिया को ज़्यादा मिल गया है भाई। गणित में 88 मिले जो कि शहनाज से ज़्यादा हैं, हिंदी में 73 मिले जो कि शहनाज से ज़्यादा हैं। लेकिन उसने 2 कहा था, लेकिन यहाँ पर तो 3 में ज़्यादा मिल गए उसको, विज्ञान में भी तो ज़्यादा मिल गए उसको, 90 मिल गए हैं। तो दूसरा वाला विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, शहनाज को मैं एस से और ये मारिया को एम से डिनोट कर देता हूँ। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, तो गणित में शहनाज के देखते हैं पहले, गणित और विज्ञान में। तो गणित और विज्ञान देखो, ये है गणित और ये है विज्ञान। अब इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा टोटल कितना शहनाज को, तो 8 7 15, 8 7 15 गणित और विज्ञान की बात करी थी तो ये 0 आ गया, 8 2 10, 8 7 15 1 16, कितने मिले 160 मिले शहनाज को। इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं, तो मारिया को कितने मिले, मारिया को देखो मिले हैं 88 और 90, तो सिंपल सी बात आप ऐसे देख लीजिए कि 9 8 17, ये मिले 178, जबकि इसने कहा शहनाज को ज़्यादा मिले हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, शहनाज को उसने कहा है कि
मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। तो ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। तो देखेंगे यहाँ ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि शहनाज को 160 मिले और मारिया को ज़्यादा मिल गए। जब इसने कहा है कि शहनाज से मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथा जो होगा अपने आप सही हो जाएगा। इसको आप चेक करके चौथा वाला देख भी लीजिएगा। और किसी प्रकार अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहा तो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भाजक है उसको वो क्या है, शेषफल से 2 गुना ज़्यादा है। ये लिखा है कि शेषफल से 2 गुना ज़्यादा है। तो शेषफल कितना है, शेषफल 5 है। तो शेषफल 5, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाजक जो होगा शेषफल के 2 गुने के बराबर है। तो शेषफल का 2 गुना किया तो भाजक प्राप्त हो गया। अब जो भाजक है वो भागफल से भी कुछ ना कुछ होगा, भागफल का 5 गुना है। तो जब भाजक को बराबर है किसके, भागफल के, भागफल का जब 5 गुना करेंगे तब भाजक मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे भाजक कितना निकल के आएगा, 5 गुणे भागफल। तो भागफल कितना आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने भाजक निकाला 10 यहाँ पर, और निकाला भागफल निकाला 2। तो अब संख्या बतानी है, तो संख्या क्या होती है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल 2 हो गया, और प्लस शेषफल कितना है, शेष तो आपको दिया ही हुआ है कि 5 है। तो 10 दूनी 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो विकल्प जो तीसरा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको अगले वाले में फिर से लेकर के आपको सॉल्व करके अच्छे से बता देंगे। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो 5 क्रमागत का, तो एक x मान लिया, दूसरी x + 1 मान लिया, तीसरी x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी x + 4। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे प्लस प्लस प्लस, सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो x कितना आ गया है, 5x आ गया है, और 1 2 3 3 3 6 और 6 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू भाई 10 उधर जाएगा तो 20 में से कट के 10 बचेगा, और 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x का मान 2 आ गया। तो अब 3 का बोला है, तो पहली हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो वो हो गई 2। अगली वाली क्या है, x + 1 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अगली वाली x + 2 है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब इन सबको जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 4 9। तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। भाई 5 का दिया था और उसने 3 का योग पूछा था कि कितना होगा, तो इस तरीके से हमने x मान करके उसको कर लिया। आगे चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। अब देखिएगा इसको ध्यान से, ये वाले प्रश्न थोड़े से कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। भाई ये क्या था, 144 पूरा एरिया था, कितना, ये जो एरिया था पूरा 144 था, वर्ग के रूप में तार था। तो एक वर्ग था जिसका क्षेत्रफल कितना है, 144 है, और इसको एक तार ने घेरा है। तो अब इस क्षेत्रफल तो दिया है वर्ग का, लेकिन हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकालनी है। तो भुजा का स्क्वायर करो तो क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल क्या है, 144 है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 144 12 का वर्ग होता है। तो वर्ग की भुजा निकल करके आ गई कितनी, 12। तो परिमाप की बात करें तो परिमाप आप जानते हैं वर्ग का कितना होता है, 4 गुणे भुजा, और 4 गुणे a का मान कितना है, 12 है। तो 12 चौको 48, ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप। अब यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, यानी जो तार वर्ग बनाने के लिए प्रयोग किया गया था वही तार आयत बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये वाले सवाल मैंने पिछले वाले शिफ्टों में भी बताए हुए हैं कि जब एक ही तार को इस्तेमाल करके जितने भी आकृतियाँ बनाई जाएंगी उन सभी आकृतियों का परिमाप समान होगा। तो आयत बनाया है, तो जो वर्ग का परिमाप आया वही परिमाप किसका होगा, आयत का भी होगा, यानी आयत का भी परिमाप 48 ही होगा। और इसकी लंबाई आपको दे दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, यानी हमसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई,
जो कि कितना है 48 के ही बराबर होगा, क्योंकि 48 वर्ग का परिमाप है और वही परिमाप आयत का भी होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये लंबाई आपको 16 दी हुई है और फिर ये बी हो जाएगी, ये हो जाएगी बी, और ये 2 से कटेगा तो ये 24 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8। यानी लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गई। तो अब हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पेन चल रहा है देखिएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ए लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 16 दी हुई थी, चौड़ाई हमने निकाली 8। तो 8 और 16 को जब हम गुणा करेंगे तो 8 16 8 128 होता है। तो कितना आ जाएगा, तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा। वैसे ऐसे सवाल आपने बहुत सारे प्रैक्टिस पहले भी किए होंगे, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें दिया हुआ है 5/6, उसके बाद दिया है 3/4, उसके बाद दिया हुआ है 1/2, उसके बाद दिया है 2/3 और उसके बाद दिया है 3/5। तो इसका तो 2 ट्रिक है हमारे पास, दोनों से हम आपको बता देते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का लेंगे अंतर, तो 5 और 6 का अंतर कितना है, कितना आ रहा है, 5 और 6 का अंतर 1 आ रहा है। तो ये 1 अंतर आया, उसी से अंश को भाग करेंगे। तो 1 से जब 5 अंश है इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 1 है। अब इससे 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी डिफरेंस 1 का है तो 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी डिफरेंस 1 का है तो 1 का है तो भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखेंगे जब भाग करने के बाद जो वैल्यू आई है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो वाली भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहली वाली ही है 5 की, और 5 की भिन्न का नाम कितना है, 5/6 है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू भी दूसरा मान 3 सबसे दूसरे वाले नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी 3 है। तो 3 की भिन्न का नाम कितना है, 3/4। तो उसने यही पूछा है, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो विकल्प कौन सा, 5/6 और 3/4। पहला वाला विकल्प ही क्या होगा भाई, सबसे बड़ी, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी पूछ ली दूसरे नंबर की, तो पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा। और ये दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं इसको। इसके लिए हम एक पेज और ले लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर था 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। अब अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 6 नीचे जो हर है उसका एलसीएम लेंगे। तो 6 4 2 3 5 का एलसीएम हमने लिया, तो ये लेंगे तो ये आ जाएगा 60। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप एलसीएम ले करके कर सकते हैं। एलसीएम ले करके क्या करेंगे हम, एलसीएम सभी को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर काटेंगे तो 6 से 60 कटेगा 10 आएगा, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर 4 से 15 60 को काटेंगे तो 15 चौको 60, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे 2 से 60 को तो 30, और 30 को 1 से गुणा करेंगे तो 30 ही हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से 60 को काटेंगे तो 20, और 20 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, तो 20 दूना हो जाएगा 40। और उसके बाद यहाँ हम काटेंगे तो 12 पंचे 60, तो 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36। देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, 50 आई, और दूसरी सबसे बड़ी 45 आई। तो पहली वाली भिन्न क्या हो गई, 5/6 हो गई, और दूसरी वाली भिन्न 3/4 हो गई। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो उसको आप बताइए कमेंट में, हम अगले वाले सेशन में उसको ज़रूर सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए भैया, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके नंबर्स में कुछ इंक्रीमेंट लाने का प्रयास कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।